बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया ऑफिशियल न्यूज़ पे प्रोग्राम सिकंदर कौन और मैं हूं आपका मेजबान तैयब जोया। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जिला कसूर में बच्चों के साथ बढ़ते ज्यादती के वाकयात। कभी ज़ैनब केस तो कभी जो है वो मासूम फातिमा को दरिंदगी की भेंट चढ़ा दिया जाता है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया जो है वो गुज़श्ता रोज तहसील पत्तों के इलाका थाना सिटी फूलनगर की हदूद में पेश आया, जहां पर जो है वो दरिंदा सिर्फ इमाम मस्जिद जो था उसने जो है 8 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला है। ये तो वो चंद वाकयात हैं जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है वो हाईलाइट होते हैं। उसके बाद जो है वो हुकामे बाला इस पर नोटिस लेते हैं, मगर अफसोस के ऐसे मुतअद्दिद वाकयात को बंद कमरों में ही दबा दिया जाता है। ये वाकया कुछ यूं है कि 8 साल बच्चा कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मकामी मस्जिद में गया, जहां पर जो है वो इमाम मस्जिद शाहद मुल्ज़म, बल्कि हम इसे इमाम मस्जिद तो नहीं कहेंगे क्योंकि इमाम मस्जिद का तो जो है वो कुरान और सुन्नत और इसके अलावा मुआशरे के अंदर एक मकाम है, एक आला मकाम है, लेकिन ये एक मुल्ज़िम शाहद जो था उसने जो है बाकी बच्चों को छुट्टी दे दी, मगर मस्जिद के अंदर ही बच्चे को जो 8 साल उसका नाम जो है वो जैद बताया जा रहा है, जिसे जो है मस्जिद से वो बाहर अपने घर पे ले गया। साथ ही जो मस्जिद के वाकया था वहां पर ले जाकर उसने अपनी जो दरिंदगी का निशाना उसे बना डाला। वाकये की इत्तला मिलते ही SHO थाना सिटी फूलनगर सैयद सकलैन शाह बुखारी, DSP सिटी सर्कल पत्तों की, इसके अलावा दीगर जो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्होंने एक अपनी जो है टीमें तश्कील दी। मुल्जिम जो है वो मौका से फरार हो गया, जिसके बाद जो पुलिस ने अपनी टीमें तश्कील दी, जिन्होंने जो 8 रोज के अंदर 7 रोज के अंदर जो है वो मुल्जिम को बिलाखिर गिरफ्तार ही कर लिया है। तो इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे SHO थाना सिटी फूलनगर सैयद सकलैन शाह बुखारी साहब। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। कोका कोला के साथ जीते हर हफ्ते 1800 सीसी कार। कैप के अंदर कोड ढूंढे, मिस्ड कॉल दें, कॉल बैक आने पर कोड एंटर करें और जीते हर हफ्ते 1800 सीसी कार। साथ ही हर कोड के बदले किसी भी करीबी दुकान से हासिल करें 500 ml बॉटल। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अब बात करते चले फूलनगर थाना सिटी के हवाले से। तो इस हवाले से जो बच्चे के साथ मौलवी शाहद जो है जिसका नाम बताया जा रहा है उसने ज्यादती का निशाना बनाया बच्चे को, तो 8 साल बच्चे के ये मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सैयद सकलैन शाह बुखारी साहब। ये बताइएगा कि ये बच्चे को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया, पुलिस के हवाले से क्या कहना है और किस अपना जो टीम ने तश्कील दी उसके हवाले से क्या कहेंगे, और मुलजिम की गिरफ्तारी जो है कितने रोज के अंदर ये मुमकिन है? जी साहब, ये 12 रबीउल अव्वल दिन ये कॉल चली थी कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। पुलिस ने फौरी तौर पे सारे काम छोड़ के जाए कुआ पे रश किया, वहां पे बच्चे को मिले। जब देखा तो बच्चा ब्लीडिंग में लथपथ था। उसको सबसे पहले तो विक्टिम को रेस्क्यू किया, लेके उसे इधर आ गए हॉस्पिटल में इसके मेडिकल के लिए। मीनवाइल हमने 4 टीमें तश्कील दे दी जो मुल्जिम पे जिन्होंने रेस स्टार्ट कर दिए और वो यहाँ से निकल गया। मीनवाइल जो इसके घर वाले थे मुल्जिम के, उन्होंने अटैक कर दिया। ये जो मुद्दई था वो बच्चा विक्टिम उसके घर में, जिसकी हमने अलग से FIR दे दी। इसने अपने जितनी सिमें थी वो बंद कर दी और उसके बाद फिर इसने जो न्यू सिम ली और इसने उसी मोबाइल में डाल ली जिसका इमेज हमने ट्रैक पे लगाया हुआ था। और जैसे ही उसकी सिम डली, हमें इसकी लोकेशन का पता चल गया और हम फिर इसको अरेस्ट करके ले आए। तो सर, अक्सर हमने देखा है जिला कसूर में ही ऐसा क्यों होता है कि बच्चों के साथ ज्यादती के आए रोज नित नए जो है वो वाकयात सामने आते हैं। हम ज़ैनब कत्ल केस को देखें, मासूम फातिमा के कत्ल को देखें, उसके साथ साथ फूलनगर में ही ये मुतअद्दिद वाकयात जो है इस किस्म के हमारी जो है नजरों से गुजरे हैं। तो सर, क्या वजह कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं ये मुल्जिमान को कैफियत के दार तक नहीं पहुंचाते, या कि इसके अंदर कोई लाकानूनियत की इंतहा है कि जिस वजह से ऐसे वाकयात आए रोज रूनमा होते हैं? सर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी साहब, ये जो है ना जुर्म ये अज़ल से शुरू हुआ है और अब तक जारी रहेगा। आपको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया था, तब तो जुर्म का नामो निशान भी नहीं था। तो ये जुर्म तो तब से स्टार्ट हो गया और इसने अज़ल तक रहना है, जब तक क़यामत नहीं आती ये जुर्म तो रहना है। सर, इसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी कोई रोल है? कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी सर कोई रोल बनता है इसके अंदर के मुल्जिमान के साथ जो है वो करार वाकई इतनी सजा दी जाए कि आने वाले एतवार के अंदर जो है इस किस्म के वाकयात, अफसोसनाक वाकयात जो है वो रूनमाना हो?
इंशाल्लाह हमने तमाम इसकी जो लीगलिटीज है वो सारी पूरी कर ली है, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, इसका पेंसी टेस्ट करवा लिया है, इसका डीएनए टेस्ट करवा लिया है, साइकोलॉजिकल इसका टेस्ट करवा लिया है, और इंशाल्लाह जो चलान है वो हमने आज डीएसपी साहब लीगल से डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इसमें कोई लकूना नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस यू दैट ही विल गेट द मैक्सिमम पेनल्टी, और इंशाल्लाह हम इसको उम्र कैद करवाएंगे। जी, तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मुलजिम की अभी तक तफ्तीश जारी है या कि फिर उसे जो है वो जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है? नहीं, अभी ये हमारे पास जिस्मानी रिमांड पे है, फर्दर जो इंटरोगेशन चल रही है इसकी। जी, तो सर क्या पुलिस की कारकर्दगी से जो इस वाक़े के मुद्दई हैं, इस बच्चे के वालिद हैं, 8 साल ये बच्चा है ज़ैद, जिसके वालिदैन जो है उनकी मुद्दयत में एफआईआर दर्ज है, क्या वो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? हमारी कोशिश थी कि हम उनके वालिदैन को भी जो लाइन करें, लेकिन अफसोस के साथ उनके साथ राब्ता नहीं हमारा हो सका। तो क्या कहेंगे सर, वो आपकी कारकर्दगी पर मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो फंडामेंटल बेसिक ऑफ जो हमारा सबसे बुनियादी काम होता है वो मुद्दई को मुतमईन करना ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दई मुतमईन है, क्योंकि पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो मुलजिम को पकड़े ना, या उसको सजा ना दिलाए, या उसको जिस्मानी रिमांड के बाद तमाम जितनी लीगैलिटीज वो पुलिस पूरी ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने कोई भी लकुना, कोई भी खामी, कोई भी कोताही इसमें नहीं छोड़ी, और हर चीज हमारी कंप्लीट है, अप टू द स्टैंडर्ड है। इंशाल्लाह इसे पूरी सजा मिलेगी। तो सर एफआईआर का जो मतन है उसके मुताबिक ये है कि बच्चे को जो है वो मस्जिद से लेकर गया था, ये इमाम मस्जिद भी है फूलनगर से किसी मस्जिद का, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि एक आलम दीन टाइप जो है वो बंदा है, अगर कोई प्राइवेट बंदा इस तरह किस्म का जो हरकत करता है तो उसके ऊपर भी मुआशरा जो हमारा तनकीद का निशाना तो बनाता है, यकीनन बनती भी है। तो अगर एक मौलवी टाइप एक जो इमाम मस्जिद है वो इस किस्म का काम करे तो उस पर सर आप क्या कहेंगे? जी साहब, इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है, और ये इस्लाम जो गर्दिश करता है ये मस्जिद के गिर्द करता है, और इस्लाम मस्जिद से निकलता है। हम इसको मस्जिद को या उस इमाम मस्जिद को इसमें एलिगेट नहीं करेंगे। ये वो इमाम मस्जिद नहीं था, ना ही उसने किसी दर्सगाह से कोई प्रॉपर दर्स लिया हुआ था, या इसने कोई प्रॉपर हिफ्ज किया हुआ था, या किसी भी मदरसे से ये सनद याफ्ता नहीं था। इसने बस 3-4 सूरतें याद की और 2-3 चिल्ले लगाए, उसके बाद जो गांव वाले हैं उन्होंने इसको अपना इमाम वहां पे रख लिया। अब यहाँ पे इनके लिए भी मैसेज है, सोसाइटी के लिए भी, कि ऐसे लोगों को अपना इमाम रखा करें कि जो इनके पैरामीटर्स में पूरा उतरे, जो कम अज कम जिसकी तरबियत हुई हो मदारस से, जो मदारस के तरबियत याफ्ता लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते, ना वो ऐसे हरकतें करते हैं। जी, तो सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे एसएचओ थाना सिटी फूलनगर सैयद सकलैन शाह बुखारी साहब, जिन्होंने इस सारे वाक़े को पेश किया। इसकी जो है वो जुडिशियल रिमांड पर मुलजिम को वो बता रहे हैं कि हमें जिस्मानी रिमांड पर जो है पुलिस के अभी तक कस्टडी के अंदर है, तो उसकी जो है तहकीकात जारी है। इस वजह से उन्होंने कहा जी कि पुलिस जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है और मुलजिम को जो है वो काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी तो नाज़रीन, आपने एसएचओ थाना सिटी फूलनगर सैयद सकलैन शाह बुखारी की भी गुफ्तगू सुनी। हम आपको ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात के बारे में बता सकते हैं कि ये तो वो ही वाक़यात हैं जिनको जो है वो मीडिया पर जो हाईलाइट किया जाता है, मगर अफसोस कि ऐसे वाक़यात को बंद कमरों में ही दबा दिया जाता है। तो हुकूमत वक्त से जहां पर जो फैमिली मुतालबा करती दिखाई देती है कि ऐसे वाक़यात के अंदर मुलजिमान को जो है वो करार वाक़ई सजा दी जाए, वहीं पर सियासी समाजी हल्के और खास तौर पर कसूर, जिसे जो है वो बाबा बुल्ले शाह की नगरी भी कहा जाता है, उसके मकीन भी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि कसूर को आखिर कब जो है वो असल में बाबा बुल्ले शाह की नगरी के जो है नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, तो अभी तक जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो जिला कसूर में जो है बच्चों से ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर फौरी इक़दाम किए जाएं। अब तक के लिए अपने मेजबान तैयब जोया को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।